बिहार के अंदर कुपोषण के अंदर कितना महिला के हाल बेहाल हो रहा है, उसमें बात कौन करेगा? बिहार के अंदर जो है महिला को खटिया में लेके जाना पड़ता है प्रेग्नेंट लेडीज को डिलीवरी करने के लिए, उसके लिए आप व्यवस्था कौन करेगा? एम्बुलेंस का व्यवस्था कौन करेगा? लालू प्रसाद यादव को जब बार बार कोसते रहते हो ना, उन्हीं की बदौलत ही है जो आज बिहार बने हैं। क्या करेंगे लालू प्रसाद यादव? बार बार आप उन्हीं को कोसते रहोगे, आप कुछ काम तो बताओ कि आप काम करोगे क्या? आखिर में ये बता दीजिए, पप्पू यादव ने कहा है बिहार में जो गुंडा माफिया और जो इन लोगों अपराधियों को जो खत्म करने की बात को लेकर के सम्राट चौधरी सत्ता में आया था, अब वो खुद अपराधी वाला बात कर रहे हैं। आप पप्पू यादव किस बात से लेकर कितना सहमत है? बिल्कुल सही सहमत हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा वो कितना सदाचारी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पप्पू यादव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पप्पू यादव पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको पता है बिहार का दुर्दशा किस तरीके से था, वहां पर पिछड़ा समाज के साथ या तमाम लोगों के साथ किस तरीके की दुर्दशा हुई थी। और बीजेपी आने की बात जब आपको लग रहा है ना कि बीजेपी कुछ बदलाव करेगा, आप देखिएगा बिहार की हालत कितना खराब करने वाले। बिहार बचे हुए थे हिंदू मुसलमान की राजनीति से, लेकिन ये हरा गमछा की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, बिहार को पूरी तरीके से जो बर्बाद करने का काम ये बीजेपी कर रहे हैं। ये तो एग्जांपल है ही ना, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान होते हैं। तमाम जो बीजेपी के राज्य है, उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए आप, और आसाम के अंदर देख लीजिए आप यहाँ देख लीजिए क्या बगल में है बंगाल। तो तमाम चीजों में जहां पर बीजेपी का राज है, आप समझ लीजिए वो स्टेट जो है बर्बाद करने में है। और हरा गमछे में जो इस तरीके से बात हुआ है, ये बात एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। देखिए लगातार जिस तरीके से इनका बयानबाजी है, इस बयानबाजी को सचमुच में बहुत ज्यादा दुखद है कि इनकी बयान इस तरीके से देते हैं जिस बयान का ना तो सर होता ना तो पैर है। ये बयान ऐसा है जिस बयान को सुन के ऐसा लगता है कि देश का बिहार जैसे राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो हरा गमछा में बात करेंगे। उनको बात करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बिहार को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे बिहार की महिलाओं को जो है सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे वहां पर बड़े हॉस्पिटल का व्यवस्था कर सकते हैं। उस बिहार के पूरी तरीके से सत्यानाश करने में ये लोग लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हरे गमछा में हमने सोचा भी नहीं था कि हरा गमछे में ये लोग बात करेंगे। हमें ऐसा लगा था कि बीजेपी जिस तरीके से ताल ठोकते रहते हैं कि हमने जो है देश हित के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम महिला के लिए काम करेंगे, तो तमाम तरीके की बातें ये लोग करते तो थे, लेकिन ये लोग कुछ भी जमीनी हकीकत इनका जीरो है, बिल्कुल जीरो कर रखा है। और सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी को सब कुछ तो विरासत में मिले हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। और जब हरा गमछा की बात करते हैं, हरा गमछा, हरा रंग जो है ये शांति की प्रतीक होता है। हरा का हमारी हरियाली किसानों का प्रतीक होता है, हरियाली से तो सब कुछ पूरा होता है ना। देते रहिए, लेकिन बिहार के अंदर में अब गुंडा माफिया जो हरा कौन करे गुंडे के बांध करके गुंडे, कौन है गुंडा, कौन है गुंडा? आरजेडी का सब कुछ आरजेडी का ही गुंडा है, सब कुछ आरजेडी है। जब ये लोग गुंडागर्दी करते तो कोई भी नहीं है, इनको ये सब दिखा। आरजेडी का गुंडा है तो आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ हरा गमछा की बात करोगे? हरा गमछा तो किसान भी लेके बैठते हैं। हरा गमछा की जो आप बात कह रहे हो ना, हरा गमछा किसानों की गले में भी रहते हैं, और हरा गमछा, हरा रंग जो है किसानों का प्रतीक है। लेकिन उसके बाद आप किसान, सबसे पहले तो आप किसानों को गाली देने का काम कर रहे हैं ना। सम्राट चौधरी जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो काम करना चाहिए कि किस तरीके से बिहार को सबसे आगे ले सकते हैं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा IPS आते हैं और बिहार के अंदर से सबसे ज्यादा मजदूर भी आते हैं, तो उन मजदूरों को कैसे आगे लेके आ सकते हैं, कैसे वहां पर व्यवस्था करे फैक्ट्री का कि मजदूर वहां से निकल के बाहर ना जाए, उसमें फोकस करना चाहिए। ये हरा गमछे में बात करना चाहिए। ये होता है क्या? ये लोग जो है पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में उतर आए हैं। जो गुंडा माफिया को पाल करके रखा था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ने, उसको खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो आप कह रहे हो ना पहले के जो मुख्यमंत्री थे, जो आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की वजह से है ना पिछड़ा समाज के जो लोग है, दलित समाज के जो लोग है, खटिया तक बैठने के लिए मिला है। और आज जो पिछड़ा समाज जो आगे बढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई जो कर पा रहे हैं, ये भी लालू प्रसाद यादव का ही देन है। आप चाहे लालू प्रसाद यादव को कितना भी कोस लो, लेकिन एक बात तो सच्चाई आपको मानना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव वही व्यक्ति है जिन्होंने पिछड़े समाज के साथ जो है सर उठा के जीना सिखाया। और उसके बाद आप लोग कर क्या रहे हो? आप ऊंचे नीचे में बात करते हो। आप लोग क्या करेंगे? देश के अंदर नफरत फैलाने के सिवा और क्या करें? बिहार की धरती है, मेरी बात सुनो, बिहार और धरती है जहां पर दशरथ मांझी जी है, जहां पर पहाड़ को काट के रास्ता बनाने का एक मिसाल पैदा किया था। दशरथ मांझी की धरती से सम्राट चौधरी आते हैं, और बिहार और धरती है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय है, और बिहार और धरती है जहां पर सबसे ज्यादा देश के सबसे ज्यादा IPS बन के वहां से निकलते हैं। लेकिन उस धरती को बदनाम करने का काम सम्राट चौधरी जैसे लोग कर रहे हैं। आप बताए बिहार के अंदर, बिहार में
मुख्यमंत्री मिला है बीजेपी का, लेकिन अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग, अपना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लेकिन बिहार के अंदर वो नहीं करे। महिला सुरक्षित नहीं है। आप देखिए होटल के अंदर क्या कांड हो गया, नीट का कांड किस तरीके से जो बच्ची के साथ हुआ है, ये सारे अपराधों को कौन रोकेगा? मुख्यमंत्री रोकेगा? किस तरीके से काम करे वो तो क्या काम किया? क्या काम किया? क्या काम किया? काम तो बताओ मुझे, कुछ काम तो एग्जाम्पल तो दो कि ये काम किया है। होटल के अंदर बेटी के बाप के साथ रहते हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप पप्पू यादव की भाषा बात नहीं कर, और क्या करें? करी तो ये लग रहा है एम्बुलेंस के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए लगातार जिस तरीके से इनका बयानबाजी है, इस बयानबाजी को सचमुच में बहुत ज्यादा दुखद है कि इनकी बयान इस तरीके से देते हैं जिस बयान का ना तो सर होता ना तो पैर है। ये बयान ऐसा है जिस बयान को सुन के ऐसा लगता है कि देश का बिहार जैसे राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो हरा गामसा में बात करेंगे। उनको बात करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बिहार को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे बिहार की महिलाओं को जो है सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे वहां पर बड़े हॉस्पिटल का व्यवस्था कर सकते हैं। उस बिहार के पूरी तरीके से सत्यानाश करने में ये लोग लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हरे गामसा में हमने सोचा भी नहीं था कि हरे गामसे में ये लोग बात करेंगे। हमें ऐसा लगा था कि बीजेपी जिस तरीके से ताल ठोकते रहते हैं कि हमने जो है देश हित के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम महिला के लिए काम करेंगे, तो तमाम तरीके की बातें ये लोग करते तो थे, लेकिन ये लोग कुछ भी जमीनी हकीकत इनका जीरो है, बिल्कुल जीरो कर रखा है। और सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी को सब कुछ तो विरासत में मिले हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? अब जब हरा गामसा की बात करते हैं, हरा गामसा, हरा रंग जो है ये शांति की प्रतीक होता है, हरा का हमारी हरियाली किसानों का प्रतीक होता है, हरियाली से तो सब कुछ पूरा होता है ना। देते रहिए, लेकिन बिहार के अंदर में अब गुंडा माफिया जो हरा कौन करे गुंडे के बांध करके गुंडे, कौन है गुंडा? कौन है गुंडा? आरजेडी का सब कुछ आरजेडी का ही गुंडा है, सब कुछ आरजेडी है। जब ये लोग गुंडागर्दी करते तो कोई भी नहीं है, इनको ये सब दिखा। आरजेडी का गुंडा तो आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ हरा गामसा की बात करोगे? हरा गामसा तो किसान भी लेके बैठते हैं। हरा गामसा की जो आप बात कह रहे हो ना, हरा गामसा किसानों की गले में भी रहते हैं, और हरा गामसा, हरा रंग जो है किसानों का प्रतीक है, लेकिन उसके बाद आप किसान, सबसे पहले तो आप किसानों को गाली देने का काम कर रहे हैं ना। सम्राट चौधरी जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो काम करना चाहिए कि किस तरीके से बिहार को सबसे आगे ले सकते हैं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आईपीएस आते हैं और बिहार के अंदर से सबसे ज्यादा मजदूर भी आते हैं, तो उन मजदूरों को कैसे आगे लेके आ सकते हैं, कैसे वहां पर व्यवस्था करें फैक्ट्री का कि मजदूर वहां से निकल के बाहर ना जाए, उसमें फोकस करना चाहिए। ये हरा गामसा में बात करना चाहिए। ये होता है क्या? ये लोग जो है पूरी तरह से गुंडागर्दी करने में उतर आए हैं। जो गुंडा माफिया को पाल करके रखा था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ने, उसको खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो आप कह रहे हो ना पहले के जो मुख्यमंत्री थे, जो आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की वजह से है ना पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, खटिया तक बैठने के लिए मिला है। और आज जो पिछड़ा समाज जो आगे बढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई जो कर पा रहे हैं, ये भी लालू प्रसाद यादव का ही देन है। आप चाहे लालू प्रसाद यादव को कितना भी कोस लो, लेकिन एक बात तो सच्चाई आपको मानना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव वही व्यक्ति है जिन्होंने पिछड़े समाज के साथ जो है सर उठा के जीना सिखा।